Last minute practice for intermediate drawing grade exam 2023 still life and memory drawing. Watch till the end please. कुछ स्टिल लाइफ कंपोजिशन इस ड्राइंग बुक में है, तो आप कृपया करके इसका कंपोजिशन ड्राइंग स्केचिंग एंड पेंटिंग प्रैक्टिस करते रहना। थोड़ा कुछ कंपोजिशन ड्राइंग में दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह आने वाले एग्जाम में हो सकता है। आपको सोचना है कि अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल एज पर द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ योर सिट, अंडरस्टैंड। तो आपको जैसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं वैसे ही कंपोजिशन आपको करना है। मिस्टेक क्या नहीं करना है कि अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो सेपरेट सेपरेट ना बनाएं। ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर कंपोजिशन, जैसे कि बकेट रखा है किसी चीज़ के ऊपर या क्यूब के ऊपर, फिर उसको ओवरलैप हो रहा है कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स एट फ्रंट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाने हैं। आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट बनाने नहीं, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट नहीं बनानी है, ये ध्यान में रखना। देखते हैं एग्जैक्ट आपको किस तरह बनाना है। ऊपर से 1 फिंगर छोड़ना है, नीचे से 2 फिंगर छोड़ना है। बेसिक शेप्स के साथ कोई भी ड्राइंग आपको बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना। डिटेल्स में पहले सबसे रफ स्केच बनाना है, ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन नीटली रेडी करना है, लाइटली रफली। बहुत ही ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, इरेज करते करते आपका पेपर फटने की चांसेस बहुत जास्ती रहती है। बैकग्राउंड ड्रिपरी वगैरह आपको ड्रॉ करने के बाद डिटेल आपको ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा। डिटेलिंग करते हुए पहले फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट है उनके डिटेलिंग करना है। जैसे कि ये कोकोनट है तो जिस एंगल में आपको कोकोनट दिख रहा है उसको आप अच्छी तरह से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि कैप्सिकम या टमेटोज आपके पास सामने रखा रहेगा तो उसका जो साइज है इसका ध्यान रखते हुए आपको करना है। ऐसा ना हो कि आपने बकेट छोटा बना दिया एंड देन आपने बाकी के जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है वो बड़े बना दिए। तो टम्बलर माने जो आपका नहाने के लिए आपने जो यूज़ करते हैं मग, उसका आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं। कंपोजिशन अच्छी तरह से होना चाहिए। देन कैबेज या तो बॉटल गार्ड आपको एग्जाम में आने की चांसेस होती है हमेशा, तो वो ड्रॉ करना है इस तरह। और फिर बैकग्राउंड में जो भी आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एक बकेट है, बकेट के अंदर अगर एक कपड़ा एक्स्ट्रा डाल के रखा रहेगा तो आपको इस तरह ड्राइंग करना है। इस ड्राइंग का प्रॉपर डिटेल जो है विद स्केचिंग एंड इजी पेंटिंग मेथड आइडियाज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लाइट सोर्स के हिसाब से लाइट एंड शैडो समझ के लेना है और आपका जो ड्राइंग है आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। देखते हैं अगला जो मेमोरी ड्राइंग का टॉपिक है, जो कुछ आने के चांसेस है, तो आप थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं कि क्लासरूम में टिफिन कैसे खाते हैं। तो पर्सपेक्टिव के साथ में थोड़ा एक डिफिकल्ट जो स्केचिंग स्टाइल है वो मैं सिखा रही हूँ। जैसे कि फ्रंट वॉल, लेफ्ट एंड राइट वॉल, फ्लोर है, राइट साइड में आपकी जो एग्जिट है वहाँ पे आपको सामने का क्लासरूम भी दिखाई देता है, लॉबी भी रहती है, कुछ बेंचेस वहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी देखते हैं कि बेंचेस कैसे बनानी है। सबसे डिफिकल्ट टास्क रहता है तुम लोग के लिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक प्लान बनाइएगा फ्लोर पे। प्लान बनाने के बाद विद एलिवेशन उसकी एग्जीक्यूशन होती है। अब ध्यान रखिएगा कि कैसे मैं छोटी छोटी डिटेल्स भी डाल रही हूँ कि बोर्ड है, चार्ट्स है, साइड में जो एक वार्डरोब रखा रहता है, कबर्ड रखा रहता है उनमें जिसमें टीचर्स बुक्स वगैरह रखती हैं, वो सारे रखनी है आपको। यहाँ पे लाइट्स एंड फैंस आप चाहिए तो बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, कुछ पेंटिंग्स वहाँ पे आप हैंग कर सकते हैं। फ्लोर पे टाइल्स बनाने के बाद आपको यहाँ पे टाइल्स की अरेंजमेंट, टाइल्स के साथ बेंचेस की अरेंजमेंट करनी है। इस तरह प्लान में बनाना है। पहला प्लान बनाने के बाद सेटअप हो गया, फिर आपको एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन में वो ड्राइंग कंप्लीट करनी है। आप एंड तक देखना। सबसे पहले डिफिकल्ट दिखा रही हूँ, फिर बहुत ही इजी मेथड भी बताऊंगी। एंड ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से या मेरी नज़र में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि उसको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती। आपको जिस तरह फिगर्स बनानी है आप अपने स्टाइल में बनाइएगा। बस ध्यान रखना स्मॉल साइज का बिल्कुल ना बनाएं, बड़े साइज का ही बनाएं विद द एक्शंस, विद देयर एक्सप्रेशंस। बहुत अच्छी तरह से सेट करना है। देखिए इस तरह आपको एग्जीक्यूशन करनी है। जो वर्टेक्स होता है हर एक रेक्टेंगल का या क्यूब का, स्क्वायर का, उसमें आपको इस तरह बेंचेस खड़े करने हैं। देखिए ध्यान रखिए रफ स्केच जो है 15 to 20 मिनट्स के अंदर ही बनाना है ताकि आपको 2 आवर्स मिलेंगे एग्जाम में। एंड बाकी के इसमें आपको 15 मिनट्स के बाद बचे हुए टाइमिंग में पेंटिंग, कलरिंग, आप जो मीडियम में आपको करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखिएगा बहुत ही फिनिशिंग वर्क में होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। ग्रेडेशन आप कीजिए और मेनली चीज़ आपको फिनिश करना है, ड्राइंग कंप्लीट करना है। ऐसा ना हो कि आपने अधूरा छोड़ दिया तो मार्क्स कैपेबल नहीं होंगे, कैलकुलेट नहीं होंगे, ध्यान रखना।
इस तरह आपने बेंचेस सेट करने के बाद आपको जो फिगर्स है वो एक अलग स्टाइल में बनानी है कि देखिए बॉडी प्रोपोर्शन के साथ में कैसे मैं बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। अपने बेंचेस के ऊपर बैठने की जो तरीके हैं वो सबसे पहले इस तरह आपको बनानी है। बहुत जन को बैठते हुए एक्शंस नहीं समझ में आती हैं, तो ये आप इजीली बना सकते हैं। जैसे कि फ्रंट वाला जो बेंचेस है, क्लासमेट है, वो आपको क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, खा रहा है। फिर दूसरे साइड में एक आधा बॉय जो है, बॉयज की बैठने की एक जो स्टाइल होती है वो ऐसी रहती है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे बनाते हुए डिटेलिंग भी करते हुए बहुत सोच समझ के कीजिएगा। एक रफ स्केचिंग आप एकदम रैंडमली फास्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। इतना ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छी तरह से आपका फिगर ड्राइंग होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि पेंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले जो आप क्लासमेट्स है उसमें कुछ ऐसे दिखाए कि कोई वॉश करने के लिए जा रहा है, हैंड वॉशरूम जाने के लिए जा रहा है, वो सोच के आप बना सकते हैं। सभी लोग कैसे एक तरह टाइम पास करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, वो भी आप अपनी तरफ से दिखा सकते हैं। कोई एक दिखा सकते हैं क्लासमेट की वो पानी पी रहे हैं, स्कूल बैग निकालिए, बॉटल निकालिए टिफिन रखने के लिए, और पानी पी रही हैं या पी रहा है, ऐसे आप दिखा सकते हैं। तो ऐसा खुद का दिमाग से कंपोजिशन होना चाहिए, ना कि आप इंटरनेट से निकाल के आप उसकी छाप मार के ट्रेसिंग पेपर पे मत लेके जाना। बहुत ही कॉपी मेथड होता है, ना कि आप इस ड्राइंग में डीजी बुक में से वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन हॉल में जाके कॉपी नहीं करना। दिस इज अगेंस्ट द एग्जामिनर। सो आप ध्यान रखिए, अपना दिमाग लगाइए, अच्छी तरह से कंपोजिशन कीजिए। मेमोरी ड्राइंग है, जो आपकी मेमोरी में जो थिंग्स रहती हैं वही आपको इस मेमोरी ड्राइंग में बनानी है। यही इजी मेथड होता है। एक्शन जो है, कोई खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, तो डिटेल्स में आप इस तरह ही कीजिएगा। गर्ल्स कैसे दिखती हैं, यूनिफॉर्म कैसे रहता है, ये आप दिखा सकते हैं। बॉयज़ गर्ल कैसे दिखती है। अभी सपोज एक गर्ल है, वो आप वॉशरूम या टिफिन खा लिया है तो हैंड वॉश करने के लिए क्लासरूम के बाहर जाने के लिए निकल रही हैं। एक जो बॉय का सिटिंग गेस्चर है, पोस्चर है, वो हमेशा ऐसे बेंच के ऊपर ऐसे साइड में बैठ जाता है ना। तो ऐसे आप बना सकते हैं। और आई थिंक बॉयज़ ऐसे ही बैठते, करेक्ट, मस्ती खोर बॉयज़, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। फटाफट ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद में आप जो डिटेलिंग है वो करने के बाद पेंटिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रेडेशन वाइज आप कीजिएगा। उसको आउटलाइन करने को भूलना मत। कलर मीडियम कौन सा भी इस्तेमाल करो आप अपनी मर्जी से। देखिए अभी मैं इजी कंपोजिशन इसी ड्राइंग बुक में से दिखा रही हूँ, लेकिन मेरा हमेशा का कहना है कि आप लास्ट मिनट प्रैक्टिस ना करें। आप साल भर, 2 साल, 3 साल लगातार प्रैक्टिस करें तो आपके हाथों में थोड़ा सा एक ग्रेस आता है, ड्राइंग की प्रैक्टिस रहती है। बट नो प्रॉब्लम, इजी ड्राइंग के लिए आप एज इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा। सबसे पहले प्लान आउट कीजिएगा। प्लान आउट में आप सिटिंग अरेंजमेंट हो, इस जो भी है आपके क्लासमेट्स की, वो इस तरह आप बनाइएगा। जैसे कि मांडी डाल के कोई नीचे बैठा है तो आपको इस तरह गेस्चर बनाना है। फिर जो साइड बॉडी सिटिंग है वो भी आपको इस तरह बनानी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, सोच समझ कीजिएगा। बॉडी जो है वो फ्रंट में बैठी हुई आपको बिगर साइज बनानी है, ध्यान रखिएगा। जो साइड बाकड़ा होता है वहाँ पे अगर बॉयज़ बैठ रहे हैं तो बॉयज़ हमेशा इस तरह बैठते हैं, पैर उस तरफ इस तरफ डाल के, दूसरा उसके बाजू में बैठा है, टिफ़िन शेयर करते हुए दिखा सकते हैं आप। कोई है जो क्लासरूम के बाहर जा रहा है, अगेन कि हैंड वॉश हो गया है या वॉशरूम जा रहे हैं ना। तो देखते हैं अभी डिटेल्स। तो डिटेल करते हुए क्लच पेंसिल से ना कीजिएगा, सॉफ्टवेयर आपकी जो नॉर्मल पेंसिल से उससे ही कीजिएगा। क्लच पेंसिल से पेपर फटने के बहुत चांसेस होते हैं। कभी भी कौन सा भी स्केच रहेगा, और स्टिल लाइफ हो या मेमोरी ड्राइंग, वो आपको कम से कम टाइमिंग में नॉर्मल पेंसिल से कीजिएगा। डिटेल्स होने के बाद अच्छी तरह से आपको जैसा चाहिए वैसा मीडियम में आप पेंटिंग कीजिएगा, लाइट मीडियम डार्क में ग्रेडेशन के साथ। उसकी जो कलरिंग की लिंक्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप कृपा करके मुझे जो ओपनली पूछते हैं, बिकॉज ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो पब्लिक के लिए बना हुआ है, तो इसमें आप कैसे हिम्मत करके पूछते हैं डायरेक्टली के टीचर प्लीज़ बताइए क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, पेपर दीजिए। तो ये डिस्गस्टिंग नहीं लगता आपको सबको?
हाँ, मेरा भी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं है? मैं आपको सब जो कुछ बता रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि मैं एक एक्सपोज कर रही हूँ सारे पेपर्स। मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए हूँ। साल भर प्रैक्टिस कीजिएगा, ना कि लास्ट मिनट में। हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपकी मेहनत जब रंग लाती है, जब आप एक लगातार मेहनत करते हैं, ठीक है? तो सॉरी फॉर ऑल दिस थिंग्स। आप इस तरह आप डिटेल्स आप दिखाइएगा फटाफट। आप अपनी मर्जी से अच्छी तरह से जैसे चाहिए एक्सप्रेशंस आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम मास्टर आर्ट की तरह फिगर्स होनी चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, हैंड्स लेग्स वैसे ही होने चाहिए। दोज हु आर एक्सलेंट इन ड्राइंग कैन डू वेरी वेल, अंडरस्टैंड? तो वो बहुत ही कैपेबल होगा ही। पेंटिंग फिनिश करना भूलना नहीं। कुछ भी क्वेरी हो तो आप डीएम कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर किसी की इन्वॉल्वमेंट दिखाना अपने ड्राइंग में बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो डिटेल्स बाकी की होती है, टिफिन बॉक्स, ड्रिंकिंग बॉटल एंड ऑल, वो आप डिटेल्स दिखाइएगा ज़रूर। जैसे कि साइड में कुछ चीज़ें रखी हुई रहती है, जैसे कि अपनी जो स्कूल बैग्स वगैरह जो रहती है वो दिखा सकते हैं आप। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है एंड देन आपको अच्छी तरह से पेंटिंग करना है विद इन गिवन टाइम। 5 to 10 मिनट्स बिफोर या 7 मिनट बिफोर आपको जो 2 घंटा दिया जाएगा उसके अंदर फिनिश कीजिएगा सब कुछ। आउटलाइन सिर्फ फिगर को करना है, ना कि होल बैकग्राउंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टिल लाइफ में भी कोई भी ब्लैक कलर से आउटलाइन नहीं कीजिएगा, सिर्फ मेमोरी ड्राइंग में आपको ये करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। और एक कोई टॉपिक अगर हम देखते हैं कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे टॉपिक रिपीट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि कहाँ से पेपर लीक ही होना चाहिए। तो एक इजी कंपोजिशन लेने जा रही हूँ, तो आप समझ के लीजिएगा कि एक स्वच्छता अभियान हो या चिल्ड्रंस आर जस्ट क्लीनिंग देयर स्कूल प्रीमाइसेस, ऐसा कोई टॉपिक आता है। दोनों सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत ही चेंजेस है। अगर आप स्वच्छता अभियान की तरह कर रहे हो तो ये बेंडिंग पोजीशन जिसमें हाथ में झाड़ू है, सब लोग अपने आप में कोई एक्टिव है एक्शंस में। उनके जो स्कूल इंस्ट्रक्टर है, टीचर हैं, शी और ही ऑल्सो हेल्पिंग देम एंड गाइडिंग देम कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे आप कुछ ना कुछ एक्शंस दिखाते रहना है। ये रफ स्केच अगेन 15 मिनट्स करना है। मैं ऐसे 2-3 टॉपिक इसलिए दिखा रही हूँ ताकि एग्जाम में कोई कुछ भी करना है अपने मर्जी से या अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, तो आप सोच समझ के कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जैसा चाहिए वैसा टॉपिक चूज करके पूरा का पूरा कंप्लीट करना भूलना मत। बैकग्राउंड में भी ऐसे कंपोजिशन दिखाइए एंड पर्सपेक्टिव वाइज फिगर्स को समझ के ही बनाइए। आपके फ्रंट फिगर जो रहते हैं आपके सामने वाली, वो हमेशा बड़ी होती है। जैसे जैसे फिगर्स आपसे दूर जो होती जाती है तो वो पर्सपेक्टिव वाइज साइज छोटी होती जाती है। अभी एक बॉय जो है वो वाटर को प्लांट को पानी देने जा रहा है। तो ऐसे हम बनाने के बाद उसकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल करनी है। बैकग्राउंड में आप स्कूल्स या रेस्ट बिल्डिंग्स, देन ट्रीज, नेचर, ऐसा कुछ अच्छी तरह से क्रिएट करना है। तो स्कूल प्रीमाइसेस में ऐसे ही ब्यूटीफुल थिंग्स होनी चाहिए। कुछ ऐसे पोस्टर्स वहाँ पे लगाइए या पेंटिंग्स बनाइए वॉल के ऊपर जिससे लिखा हुआ है कि स्वच्छता अभियान के ऊपर कोई एक आधा मैसेज आप लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ऐसे टॉपिक जो रहते हैं कहलाते हैं पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के हिसाब से। तो आई होप कि कल आप एकदम बेस्ट बन के जाइएगा। तो आज ही अभी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। डोंट बी लेजी। लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करना बहुत ही गलत बात होती है। हमेशा हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहना। जैसे कि आप रनिंग रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप रोज आप जब रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप अनहेल्दी हो जाएंगे एंड इफ यू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द रनिंग रेस कंपटीशन तो आप हार ही जाएंगे, ऐसा रहता है। तो आप ध्यान रखना कि चलो मेरा जो इजी सिखाने का तरीका है उससे आप हार नहीं जाएंगे, या तो मैं कह रही हूँ कि आप फेल तो नहीं हो जाएंगे, आपको ग्रेड अच्छी मिल ही जाएंगी। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे। तो इस तरह आप देखिए इजी मेथड रहती है साड़ी बनाने के लिए। तो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिएगा ताकि मैं और भी आपके लिए कुछ कर पाऊँ। ये मौका आप मुझे हमेशा देते रहिएगा प्लीज़। अभी यहाँ पे दो बैकग्राउंड में दो गर्ल्स है जो एक गर्ल को दूसरी गर्ल को हेल्प कर रही हैं, जो गार्बेज वहाँ पे पड़ा हुआ है वो उठा के कहीं और फेंकने के लिए, करेक्ट। तो ऐसे ही आप हरकतें दिखाइए। गर्ल्स के बदले में बॉयज़ बनाया, बॉयज़ के बदले में गर्ल्स बनाया, एक्शंस में थोड़े फेर बदलाव किया। तो ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग से, ना कि एज इट इज़ कॉपी मारिएगा प्लीज़।
ओके, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के हिसाब से आप मेंशन कीजिएगा कुछ भी। ऑल द बेस्ट।